हेलो फ्रेंड्स, आई एम पंकज अवस्थी, योर इंग्लिश टीचर। आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड 12th क्लास का, यूपी बोर्ड इंटर का इंग्लिश का सेकंड चैप्टर, जिसका टाइटल है अ फेलो ट्रेवलर। अ फेलो ट्रेवलर मीन्स एक सहयात्री। तो सहयात्री के बारे में, इस चैप्टर के बारे में आपको 2 प्रीवियस वीडियोस दिए जा चुके हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 करके यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। आप पहले उन वीडियोस को देख लेते हैं, उसके बाद जब आप थर्ड वीडियो देखते हैं तो आपको पूरा चैप्टर बहुत ही क्लियरली बेहतर तरीके से समझ में आता है। ओके, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये वीडियो देखने से पहले आप पहले हमारे 2 वीडियोस उस चैप्टर के जरूर देख लीजिए। चलिए, यहाँ हमने आज स्टार्ट करना है। पैसेज की स्टार्टिंग हो रही है इट वॉज ऑल इन वेन से। यहाँ से जो पैसेज है वो आज हमें कंटिन्यू करना है। इससे पहले का सब कुछ आपको बताया जा चुका है। राइटर होता है इसका एजी गार्डनर, राइटर हैं इसके, जो कि ट्रेन से लंदन में यात्रा कर रहे हैं। यात्रा करते हुए उनका सामना होता है एक मच्छर के साथ, जो कि उनका सहयात्री उसे वो मानते हैं, और कोई यात्री पूरे रेल के डिब्बे में नहीं है। मच्छर होता है, मच्छर इनको डिस्टर्ब करता है बार बार, और ये मच्छर को मारने की अलग अलग तरीक़ों से, वेरियस मेथड से कोशिश करते हैं, लेकिन कभी भी सक्सेस नहीं होते, उसे मार नहीं पाते। तो ये राइटर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ये सब कुछ आपको बताया जा चुका है। इट वॉज ऑल इन वेन। राइटर कहता है सब कुछ व्यर्थ था, सब कुछ बेकार था। ही प्लेड विद मी, वो मेरे साथ खेला। वो का मतलब मच्छर। सब कुछ बेकार था, जितने तरीके मैंने उसे मारने के लिए अपनाए कोई भी सक्सेस नहीं हुआ, ये सब कुछ बेकार था। ही प्लेड विद मी, वो मेरे साथ खेला, कह रहा ओपनली, खुलकर खेला, एंड ऑस्टेंटेटियसली, और दिखावा करते हुए, खुलकर और दिखावा करते हुए वो मेरे साथ खेला। ओपनली एंड ऑस्टेंटेटियसली, ये दोनों वर्ड एडवर्ब के हैं, जो कि प्ले की क्वालिटी बता रहे हैं, उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, उसकी विशेषता बता रहे हैं। ही प्लेड विद मी, वो मेरे साथ खेला। ओपनली एंड ऑस्टेंटेटियसली, खुलकर और दिखावा करते हुए खेला। लाइक अ स्किलफुल मेटाडोर, किसी कुशल, स्किलफुल का मतलब होता है कुशल, किसी कुशल मेटाडोर की तरह। मेटाडोर कौन होता है बेटा? मेटाडोर वो होता है जो बुल फाइटिंग एक खेल होता है। बुल फाइटिंग जो कि स्पेन का नेशनल गेम है, ठीक है, नेशनल स्पोर्ट है स्पेन का, स्पेन जो कंट्री है। और आपके यहाँ इंडिया में भी, साउथ इंडिया में कुछ स्टेट्स में बुल फाइटिंग का खेल होता है। साल में एक बार बुल फाइटिंग का फेस्टिवल होता है। उसमें बैल के साथ, सांड के साथ, सॉरी, बुल का मतलब सांड, सांड के साथ लड़ने वाला जो आदमी होता है उसको बोलते हैं मेटाडोर। उसको हराता है, समटाइम्स उसको मारता भी है, वो होता है मेटाडोर। तो राइटर यहाँ पे अपने आप को मेटाडोर मान रहा है, अपने आप को मेटाडोर मान रहा है। और लाइक अ स्किलफुल मेटाडोर, किसी कुशल मेटाडोर की तरह, फाइनेंसिंग राउंड एंड इन्फ्लेटेड बुल, यहाँ पे मच्छर को राइटर मेटाडोर मान रहा है, सॉरी। लाइक अ स्किलफुल मेटाडोर, किसी कुशल मेटाडोर की तरह, फाइनेंसिंग राउंड एंड इन्फ्यूरिएटेड बुल, फाइनेंसिंग राउंड जो गोल गोल कुशलता पूर्वक खेल रहा है। एंड इन्फ्यूरिएटेड बुल, किसी, इन्फ्यूरिएटेड का मतलब होगा क्रोधित, बुल का मतलब सांड, किसी क्रोधित सांड के चारों तरफ, किसी गुस्सैल क्रोधित सांड के चारों तरफ जो कुशलता पूर्वक खुलकर दिखावा करते हुए खेल रहा है। इस तरह मच्छर मेरे साथ खेला। इट वॉज ऑब्वियस दैट ही वॉज एंजॉयिंग हिमसेल्फ। इट वॉज ऑब्वियस, राइटर कहता है ये बात तो निश्चित थी, ऑब्वियस का मतलब पक्का था, ये बात तो निश्चित थी कि ही वॉज एंजॉयिंग हिमसेल्फ, कि वो तो आनंद ले रहा था, मजा ले रहा था। ही वॉज एंजॉयिंग हिमसेल्फ, वो खुद का आनंद ले रहा था, मजा ले रहा था। दैट इट वॉज फॉर दिस, और ऐसा इसलिए था, वो मजा इसलिए ले रहा था क्योंकि ही हैड डिस्टर्ब्ड माई रिपोज, क्योंकि उसने डिस्टर्ब किया था, परेशानी पैदा की थी, संकट पैदा किया था, माई रिपोज, मेरे आराम के समय। जब मैं आराम कर रहा था अकेला अपनी सीट पे बैठ के, तो मच्छर ने मुझे परेशान किया था, खलल पैदा किया था, दिक्कत पैदा की थी, इसलिए वो मेरे साथ अब खेलना चाहता था। ये राइटर का इमेजिनेशन है, इमेजिन कर रहा है सिर्फ मच्छर के बारे में, ऐसा उसने सोचा होगा। ही वॉन्टेड अ लिटिल स्पोर्ट, वो चाहता था थोड़ा सा खेलना, मच्छर और कुछ भी नहीं चाहता था, मच्छर थोड़ा सा खेलना चाहता था, ऐसा राइटर कह रहा है। ही वॉन्टेड अ लिटिल स्पोर्ट, वो थोड़ा सा खेलना चाहता था। एंड व्हाट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेज्ड बाय दिस ह्यूज लंबरिंग विंडमिल ऑफ अ क्रिएचर, एंड व्हाट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेज्ड, और किस प्रकार का खेल खेला जा सकता था। राइटर यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है हॉट से, किस प्रकार का खेल खेला जा सकता था बाय दिस ह्यूज, इस विशाल के द्वारा। एक तरफ मच्छर है, एक तरफ इंसान है, राइटर है। तो राइटर अपने आप को बहुत ही विशाल मानता है, सही बात है, मच्छर के कंपैरिजन में इंसान बहुत ही विशाल है। बाय दिस ह्यूज, इस विशाल के द्वारा, लंबरिंग विंडमिल, लंबरिंग का मतलब होगा भारी, बहुत ही ज्यादा भारी, विंडमिल का मतलब होता है पवन चक्की।
पवन चक्की आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। पवन चक्की बड़ी सी चक्की होती है, हवा से चलती है, ऊंची सी लगी होती है, उसमें बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं। तो जब हवा चलती है तो पंखे मूव करते हैं, इस तरह वो चक्की चलती है। दैट इज कॉल्ड पवन चक्की इन हिंदी, इन इंग्लिश उसको हम लोग विंडमिल कहते हैं। ओके, तो किस प्रकार का खेल इस विशाल के द्वारा, विशाल और भारी पवन चक्की के समान प्राणी के द्वारा, इस विशाल भारी पवन चक्की के समान प्राणी के द्वारा किस प्रकार का खेल खेला जा सकता था? हु टेस्टेड सो गुड, जिसकी रुचि तो बहुत अच्छी है, जिसका इंटरेस्ट, यहाँ पर टेस्ट का मतलब इंटरेस्ट होगा, जिसकी रुचि तो बहुत अच्छी है। एंड सीम्ड सो हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड, और जो बड़ा ही असहाय प्रतीत होता है और बड़ा ही मूर्ख प्रतीत होता है। क्योंकि राइटर अपने आप को यहाँ पे असहाय मान रहा है, सारी कोशिश करके उसने देख ली लेकिन वो मच्छर को मार नहीं पाया। तो इससे पहले आपको वीडियो में बताया जा चुका है ये सब कुछ। तो कहता है जो बहुत ही असहाय हो चुका है और बड़ा ही मूर्ख प्रतीत होता है, जिसकी रुचि बहुत अच्छी है लेकिन असहाय और मूर्ख है, ऐसे विशाल भारी पवन चक्की के समान प्राणी के द्वारा किस प्रकार का खेल खेला जा सकता है? ये राइटर का क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। फिर कहता है आई बिगन टू एंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो। आई बिगन टू एंटर, मैंने प्रवेश करना शुरू किया, इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, अपने सहयात्री की आत्मा में, सहयात्री के मन में, सहयात्री के मन में, उसकी आत्मा में मैंने प्रवेश करना शुरू किया। इस लाइन का मतलब होगा कि मैंने उसे समझना शुरू किया, मैंने अपने सहयात्री की सोच को, उसकी थिंकिंग को समझना स्टार्ट किया, समझना शुरू किया। जब मार नहीं पाया तो उसे समझना स्टार्ट किया। क्या? ही वॉज नो लॉन्गर अ मेयर इंसेक्ट, अब वो केवल एक कीड़ा ही नहीं बचा था मेरे लिए। राइटर कहता है अब उसे मैंने सिर्फ एक कीड़ा ही नहीं माना, उसे एक पर्सनालिटी के रूप में राइटर ने स्वीकार करना शुरू किया। क्योंकि कीड़ा होता तो अपने आप को सुपीरियर मान रहा था, पहले सीनियर मान रहा था, उसे मार दिया होता, लेकिन इतना कुछ चाहने के बाद, कोशिश करने के बाद राइटर जीत नहीं पाया मच्छर से। तो कहता है ही वॉज नो लॉन्गर अ मेयर इंसेक्ट, अब वो केवल मेरे लिए एक कीड़ा ही नहीं बचा था। मेयर का मतलब होता है ओनली, इंसेक्ट का मतलब होता है कीड़ा। अब वो केवल मेरे लिए कीड़ा ही नहीं बचा था। ही वॉज डेवलपिंग इनटू अ पर्सनालिटी, ही वॉज डेवलपिंग, वो विकसित हो रहा था, काय में? इनटू अ पर्सनालिटी, एक व्यक्तित्व के रूप में। राइटर उसको एक व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार कर रहा है, सिर्फ मान रहा है। राइटर की थिंकिंग है और कुछ भी नहीं है, राइटर अपनी थिंकिंग को यहाँ पे मेंशन कर रहा है, शो ऑफ कर रहा है। ही वॉज डेवलपिंग इनटू अ पर्सनालिटी, वो एक व्यक्तित्व के रूप में डेवलप हो रहा था, विकसित हो रहा था। एंड इंटेलिजेंस, एक बुद्धिमत्ता के रूप में विकसित हो रहा था। क्योंकि दोनों खेल में, जब एकमात्र खेल दोनों लोगों ने खेला मारने का, राइटर ने मच्छर को मारने की कोशिश की लेकिन मार नहीं पाया, तो जीता कौन? जीता तो ऑब्वियसली उसके एकमात्र कंपटीशन के अंदर मच्छर जीता। तो कहता है वो एक व्यक्तित्व के रूप में डेवलप हो रहा था, एंड इंटेलिजेंस, एक बुद्धिमत्ता के रूप में डेवलप हो रहा था। दैट चैलेंज्ड द पोजीशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट विद मी ऑन इक्वल टर्म्स। दैट चैलेंज्ड, जिसने मुझे चैलेंज किया, चैलेंज का मतलब प्रतिस्पर्धा के लिए, प्रतियोगिता के लिए, जिसने मुझे चैलेंज किया, चेतावनी दी। द पोजीशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट, इस डिब्बे पर अधिकार को लेकर, डिब्बे पर जो ट्रेन का डिब्बा है, रेल का डिब्बा है, डिब्बे पर कब्जे को लेकर, अधिकार को लेकर, जिसने मुझे चैलेंज किया, विद मी, मुझे, ऑन इक्वल टर्म्स, समान नियम और शर्तों पर, इक्वल टर्म्स, एक समान नियम और शर्तों पर, जिसने मुझे डिब्बे पर अधिकार को लेकर चैलेंज किया। क्योंकि मच्छर ने कहा मेरा कब्जा है, राइटर ने सोचा मेरा कब्जा है। ये राइटर की अपनी थिंकिंग है बस। राइटर सोच रहा है मेरा कब्जा है, मैं सीनियर हूं, और मच्छर सोच रहा है मेरा कब्जा है, मैं सीनियर हूं। तो जीता ऑब्वियसली मच्छर जीता उसमें। कंपार्टमेंट विद मी ऑन इक्वल टर्म्स, समान नियम और शर्तों पर, जिसने डिब्बे पर अधिकार को लेकर मुझे चैलेंज किया। आई फेल्ट माई हर्ट वार्मिंग टुवर्ड्स हिम। अब राइटर क्या कर रहा है? जब मार नहीं पाया तो कह रहा है आई फेल्ट माई हर्ट वार्मिंग, मैंने महसूस किया, माई हर्ट, कि मेरा दिल, मेरा हृदय, वार्मिंग, गर्मजोशी से भर गया है। मैंने महसूस किया कि मेरा हृदय गर्मजोशी से भर गया है, टुवर्ड्स हिम, उसके लिए, मच्छर के लिए। मच्छर के लिए मारने की फीलिंग ही खत्म हो गई राइटर के मन में, अब उसके लिए वो गर्मजोशी की फीलिंग ला रहा है, भाईचारे की फीलिंग ला रहा है। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टुवर्ड्स हिम, मैंने उसके लिए गर्मजोशी की भावना को अपने अंदर महसूस किया। एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, और वरिष्ठता का मेरा भाव, सुपीरियरिटी का मतलब वरिष्ठता या फिर बड़प्पन भी कह सकते हैं इसको, और बड़प्पन का मेरा भाव इस फेडिंग, समाप्त हो रहा है, खत्म हो रहा है। पहले राइटर अपने आप को सीनियर मान रहा था, सुपीरियर मान रहा था, और मच्छर को इन्फीरियर मान रहा था। लेकिन अब जब खेलने के बाद, मारने के बाद राइटर नहीं मार पाया, तो ये अपने आप को सीनियर नहीं मान रहा है, सुपीरियर नहीं मान रहा है मच्छर से।
तो कह रहा है सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, बड़प्पन का मेरा भाव अब समाप्त हो रहा था। फेड का मतलब मुरझाना होता है, यहां पर समाप्त हो रहा था। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू अ क्रिएचर, मैं कैसे अपने आप को बड़ा मान सकता था। हाउ कुड आई फील, मैं कैसे महसूस कर सकता था। राइटर कह रहा है मैं कैसे महसूस कर सकता था। टू अ क्रिएचर, एक प्राणी से मैं अपने आप को बड़ा कैसे महसूस कर सकता था। हु वाज सो मैनिफेस्टली माय मास्टर, जो बड़ी ही स्पष्ट रूप से, मैनिफेस्टली बड़ी ही स्पष्ट रूप से माय मास्टर मेरा गुरु था, जो बड़े ही स्पष्ट तरीके से क्लियरली, जो कि मेरा गुरु था, माय मास्टर था। इन द ओनली कंपटीशन, एकमात्र प्रतियोगिता में, इन विच वी हैड एवर एंगेज्ड, जिसमें हम दोनों कभी थे। जिस प्रतियोगिता को हम दोनों ने खेला, प्रतियोगिता कौन थी, मारने पीटने वाली। राइटर ने मारने की कोशिश की, वही प्रतियोगिता थी, वही खेल था, लेकिन राइटर फेल हुआ, राइटर हारा और मच्छर बचा। तो राइटर कहता है जो एकमात्र कंपटीशन में जो बड़ी ही स्पष्ट रूप से मेरा गुरु साबित हुआ, मेरा गुरु था, मैं उससे बड़ा कैसे हो सकता हूं। राइटर फील कर रहा है मैं उससे बड़ा नहीं हूं, हम दोनों तो अब समान हो गए। फिर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है बेटा। क्वेश्चन मार्क का मतलब यही, राइटर अपने आप से क्वेश्चन कर रहा है कि मैं अपने आप को बड़ा कैसे मान सकता हूं। व्हाई नॉट बी मैग्नानिमस अगेन, फिर इस लाइन में क्वेश्चन है, व्हाई नॉट बी मैग्नानिमस अगेन। चलो, मैग्नानिमस का मतलब होगा उदार, जनरस। मैं दोबारा से उदार क्यों ना हो जाऊं मच्छर के लिए, क्योंकि पहले उदार होके ही मच्छर को उड़ाया था, 2 बार उड़ाया गया था मच्छर को, और जब फिर से आया तो राइटर ने उसको मारने की कोशिश की। कहा व्हाई नॉट बी मैग्नानिमस अगेन, दोबारा से उदार क्यों ना हो जाया जाए। फिर क्वेश्चन मार्क लगा। मैग्नानिमिटी एंड मर्सी वर द नॉबलेस्ट एट्रिब्यूट्स ऑफ मैन। राइटर कहता है मैग्नानिमिटी यानी उदारता, मानवता, इंसानियत, एंड मर्सी और दया, मानवता और दया, वर द नॉबलेस्ट एट्रीब्यूट्स, श्रेष्ठतम, सबसे बड़े। नॉबलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री लगी है, इसका मतलब होगा श्रेष्ठतम, सबसे बड़े, सबसे अच्छे। एट्रीब्यूट्स का मतलब होगा गुण, सबसे अच्छे गुण होते हैं मनुष्य के। मनुष्य के सबसे अच्छे गुण उदारता और दया, ये होते हैं। अब जब नहीं मार पाया तो उदार हो गया, दयावान हो गया, मार लेता तो मार देता, ये था। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, इन उच्च गुणों के अभ्यास में, इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, इन उच्च गुणों के, उच्च गुण कौन है, मैग्नानिमिटी एंड मर्सी, इनकी बात कर रहा है। इन उच्च गुणों के अभ्यास में आई कुड रिकवर माई प्रेस्टेज, मैं अपनी प्रतिष्ठा को, प्रेस्टेज का मतलब होगा प्रतिष्ठा, आई कुड रिकवर, मैं पुनः पा सकता था, अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को मैं पुनः प्राप्त कर सकता था अगर मैं उदारता दिखाता या फिर दया दिखाता मच्छर के लिए। ये राइटर इसीलिए अपनी प्रेस्टीज को दोबारा से पाने के लिए, खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से पाने के लिए राइटर अब उदार हो रहा है मच्छर के लिए, दयावान हो रहा है। आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज अगेन, मैं पुनः अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकता था। एट प्रेजेंट आई वॉज अ रिडिकुलस फिगर, राइटर कहता है एट प्रेजेंट, अभी तो आई वॉज अ रिडिकुलस फिगर, मैं एक हास्यास्पद व्यक्ति बन गया था, हंसने का पात्र हो गया था, हंसी का पात्र हो गया था। आई वॉज अ रिडिकुलस फिगर, रिडिकुलस का मतलब होगा हास्यास्पद, हास्य का, हंसी का पात्र, मैं एक हास्यास्पद व्यक्तित्व हो गया था। अ थिंग फॉर लाफ्टर एंड डेरिजन, अ थिंग फॉर लाफ्टर एंड डेरिजन, एक लाफ्टर का मतलब होगा हास, डेरिजन का मतलब होगा उपहास, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं। लाफ्टर एंड डेरिजन दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं, हास्य, उपहास, हंसी मजाक। मैं अ थिंग फॉर लाफ्टर एंड डेरिजन, मैं एक हास परिहास की चीज बन गया था, मेरा व्यक्तित्व तो हास्यास्पद हो गया था और मैं एक हास परिहास की वस्तु बन गया था, क्योंकि राइटर अपने आप को कमजोर मान रहा है, इंफीरियर मान रहा है अब, क्योंकि राइटर हार चुका था मच्छर से। बाय बीइंग मर्सीफुल, दयावान होकर, बाय बीइंग मर्सीफुल, दयावान होकर, आई कुड रीअसर्ट द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विद ऑनर। बाय बीइंग मर्सीफुल, दयावान होकर, आई कुड रीअसर्ट, मैं पुनः प्राप्त कर सकता था। रीअसर्ट का मतलब पुनर्स्थापित करना, पुनः प्राप्त करना। आई कुड रीअसर्ट, मैं पुनः प्राप्त कर सकता था क्या, द मोरल डिग्निटी, नैतिक गरिमा को। मोरल डिग्निटी का मतलब होगा नैतिक गरिमा, मैं अपनी नैतिक गरिमा को, खोई हुई गरिमा को पुनः प्राप्त कर सकता था, ऑफ अ मैन, एक आदमी की तरह, एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विद ऑनर, और मैं अपने कोने पर, जिस सीट पे राइटर पहले बैठा हुआ था, अपने कोने पर मैं सम्मान के साथ वापस जा सकता था, मैं सम्मान के साथ अपने कोने पे वापस जा सकता था अगर मैं उसके ऊपर अब दया दिखाऊं या फिर उसके ऊपर उदारता दिखाऊं मच्छर के ऊपर, तो मैं अपने कोने पर
सम्मान के साथ वापस जा सकता हूँ। क्योंकि राइटर के अंदर फिर ये फीलिंग आई कि चलो इसको छोड़ दिया, और पहले जब मारने की कोशिश की तो मार नहीं पाया, ये थी फीलिंग इसकी। आई विदड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, आगे आता है आई विदड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैं मृत्युदंड का आदेश वापस लेता हूं। राइटर कहता है सेंटेंस ऑफ डेथ का मतलब मृत्युदंड का आदेश। राइटर ने पहले कहा था आई कॉन्डेम यू टू डेथ, प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको मिलेगा। राइटर ने पहले कहा था मैं तुम्हें मृत्युदंड का आदेश देता हूं। राइटर अपने आप को जज मान रहा था, लेकिन अब यहां पे जब नहीं मार पाया तो कह रहा है आई विदड्रॉ, मैं वापस लेता हूं द सेंटेंस ऑफ डेथ, मृत्युदंड का आदेश। आई सेड, मैंने कहा। रिटर्निंग टू माई सीट, अपनी सीट पर वापस जाते हुए। राइटर जब अपनी सीट पर वापस बैठने के लिए गया तो राइटर ने कहा कि मैं अपना मृत्युदंड का आदेश अब वापस लेता हूं, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता। आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें मार नहीं सकता, मैं तुम्हें जान से नहीं मार सकता। आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें जान से नहीं मार सकता, बट आई कैन रिप्रीव यू, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं। राइटर कह रहा है मैं आपको जान से नहीं मार सकता, मच्छर से बात कर रहा है, मैं आपको जान से नहीं मार सकता, बट आई कैन रिप्रीव यू, लेकिन मैं आपको छोड़ सकता हूं। रिप्रीव का मतलब छोड़ना, एंड आई डू इट, और मैं ऐसा करता हूं, यानी मैं आपको छोड़ता हूं। मैं आपको अब नहीं मारना चाहता, मैं आपको छोड़ रहा हूं और मैं आपको छोड़ता हूं। इस तरह से बेटा ये एक पैसेज आपका पूरा फाइनल होता है। ओके, हम आपसे ये पूरी उम्मीद करेंगे कि आप इस पूरे वीडियो को हमारे फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड लगातार देखें, डीपली वॉच करें, इसके प्रीवियस वीडियोस भी आप लोग देखें। नेक्स्ट एक सिंगल वीडियो में पूरा चैप्टर ये फाइनल हो जाएगा, अगली बार एक वीडियो बनाएंगे, चैप्टर फाइनल हो जाएगा। ओके, आप इस पूरे वीडियो को देखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, चैप्टर समझ में आया हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।